जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे मुसीबत से बचाया और मेरे कष्ट काटे। संगत जी, मैं एक दिन मार्केट जा रही थी अपनी एक्टिवा से और ट्रैफिक में थी, तभी एक ऑटो ने पीछे से मेरी एक्टिवा से टकरा दिया। बट संगत जी, वो गुरु जी ने इतना धीमा कर दिया कि मैं गाड़ी से उतर पाई और मुझे एक खरोच भी नहीं आई। मैं जब अपनी गिरी हुई एक्टिवा उठा रही थी तो मुझे बहुत हल्की लगी और एक मोमेंट के लिए मुझे एक हाथ दिखा जो पीछे का हैंडल पकड़ के उठा रहा है, और दूसरे मोमेंट में सब जगह देखा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया किसने मेरी गाड़ी उठाई। मुझे गुरुजी का एहसास हुआ कि वही है जिन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। मैं तब तो वहाँ से निकल गई, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मैं रात को सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी ने सेम वही सिचुएशन बताई जो मेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला था। तब गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि वहीं थे मेरे साथ। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा महादेव जी और गुरुजी का नाम जप करके, मंत्र जाप करके निकलती हूँ, ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। दूसरी बार जब मैं एक बार और ऐसे ही मार्केट के लिए अपनी एक्टिवा से निकली और मैं अपनी गली के बाहर जैसे ही निकली, एक अंकल जी तेज़ बाइक चला कर आ रहे थे और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें ब्रेक लगवा दिए सही टाइम पर और कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सही रही और कुछ टाइम बाद ही गुरुजी ने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज दिया कि बहुत बड़ा कष्ट था और गुरुजी ने उसे काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत कष्टों से बचाया है और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। संगत जी, आप गुरुजी को अपना हर सुख दुख में याद रखते हैं, वे हमेशा मेहर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी दो बहुत बड़ी विश जल्द ही सही टाइम आने पर पूरी करेंगे। शुक्राना संगत जी, ये सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए, और जो भी मुझे मिला सब गुरुजी का और जो मिलेगा वो सब गुरुजी का। गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट सत्संग ज़रूर से सुनाऊंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी माया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी, आंटी जी को जय गुरु जी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का आशीर्वाद से और गुरुपा के मेहर से, कृपा से। उनकी इतनी ब्लेसिंग है हम पर कि जिंदगी बहुत ही संवर गई है, खुशियों से भर गई है, सुरक्षित हो गई है ना। तो शुक्राना 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 पापा, बहुत बड़ा वाला शुक्राना। और क्या है संगत जी कि हर एक फेस्टिवल्स में, है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो या फैमिली गेट टुगेदर हो, अ, किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, छोटे से एक किसी छोटे बच्चे के बर्थडे पार्टी पर कहीं जाना हो या कोई भी सालगिरह एनिवर्सरी कुछ भी हो, है ना, हमारे इतने फेस्टिवल्स होते हैं। सब में घर पर इतना कलेश रहता था, इतना कलेश रहता था संगत जी कि मैं कैसे बताऊँ। हम बहुत सारे संगत जी ने भी ये अनुभव किया ही होगा। अ, तो घर पे बहुत कलेश होता था, वो पता नहीं चलता था मुझे, मतलब जब से मैं गुरु पाके
साथ जुड़ी हूँ और या कहूँ कि गुरु पा ने मुझे अपना बेटी बनाया है, तब सत्संग सुनते हुए ये पता चला कि ये सब नेगेटिविटी की वजह से ही हो रही थी या ऐसा होता है ब्लैक मैजिक की वजह से और नेगेटिविटी की वजह से। तो मैं हमेशा बचपन से ही मैं बहुत ही मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाली मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। लेकिन जब शादी हुई अब ये बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। एक बिटिया है और दूसरा बेटा है। तो मेरी बिटिया पर बहुत ही बड़ा ब्लैक मैजिक का असर था संगत जी। तो इसीलिए शायद उसको कुछ भी फेस्टिवल्स मनाने की इच्छा ही नहीं होती। वो इतना मतलब कैसे कहूँ मतलब खड़ूस मतलब क्या ही वर्ड यूज़ करूँ पता नहीं संगत जी। वो इतना मेरा भी मूड ऑफ कर देती थी। मैं इतनी सेलिब्रेशन के लिए सारी तैयारी कर लूँ, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी पार्टी सेलिब्रेशन के लिए या फेस्टिवल्स के लिए बहुत सारी तैयारी कर लो। बट मेन दिन पे जब वो दिन आना होता था, जिस दिन पे हमें सेलिब्रेट करना होता था, चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, वो इतना बुरा बर्ताव करती थी ना संगत जी। तो मैं भी चिढ़ जाती थी, मेरा भी मूड ऑफ हो जाता था। मैं भी बेमन से मतलब बेढंग से मुझे भी मतलब ऊपरी-ऊपरी से सेलिब्रेशन करती थी, फेस्टिवल्स मनाती थी, दिल से खुशी नहीं हो पाती थी क्योंकि घर में इतना कलेश मचा हुआ रहता था, है ना? तो वो ख़ैर ऐसा हमेशा ही होता रहता था। तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये किसी ब्लैक मैजिक की वज़ह से है या किसी नेगेटिविटी की वज़ह से है, पता नहीं चला। जब से मैं सत्संग सुनना शुरू किया तब पता चला। तो उसके बारे में मैंने ना कभी भी ना गुरु पास से मैंने ना अरदास की, ना मैंने कुछ रिक्वेस्ट की, ना मैंने कुछ प्रे किया। मैं सिर्फ़ सत्संग सुनती थी, मैं गुरु पा का मंत्र जाप करती रहती हूँ, है ना? तो मैंने उस बारे में बात ही नहीं की थी। लेकिन गुरु पा ने कैसे ये सब ठीक कर दिया संगत जी, मैं हैरान रह गई। लास्ट गुरु पूर्णिमा के दिन की जो सेलिब्रेशन होती है ना, तो उसमें ना मेरी बेटी को ना बताना पड़ता था कि अच्छा ये फेस्टिवल्स है, अच्छा अब इसके घर जाना है या किसी के यहाँ जाना है रिलेटिव्स के यहाँ और मेरे मायके भी जाना हो तो बताना पड़ता था और बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था 2-3 दिन से पहले से ही हमें जाना है इतने बजे जाना पड़ेगा, ये पहनना, वो करना, प्लीज़ चले जाना। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था संगत जी। तो मैंने तो हार ही मान ली। मैंने ना 1 साल से मैं हार मान गई थी। मैं कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन देती थी और मैं चुप हो जाती थी। मैं रिक्वेस्ट कर लो मैं बहुत किया तो अब तो वो तो बड़ी हो गई है ना? उसको समझ आनी चाहिए। अभी वो 12th क्लास में है संगत जी। तो इतनी उसको तो समझ आनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है इसको क्यों कुछ भी सेलिब्रेशन करने को अच्छा नहीं लगता। कहीं डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं कुछ है क्या? मैं बहुत परेशान भी रहती थी। मैंने बहुत सारे कोशिश की कि उसको कैसे बात कर सकूँ, खुश रह सकूँ, पूछ सकूँ। लेकिन क्या हो जाता था उसको फिर से सेलिब्रेशन करने का मन ही नहीं लगता। तो बहुत कलेश हो जाता था, है ना? तो उस दिन मैंने बताया भी नहीं, मैंने सिर्फ़ कहा कि हमें माँ के घर में मायके पे जाना है। तो सिर्फ़ मैंने इतना कहा, मैंने उसको नहीं कहा कि कितने बजे उठना है, क्या पहनना है, कितने बजे जाना है। शंकर जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो तो सुबह-सुबह उठ गई और उसको उठाने में भी इतनी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी। मैं पूजा पाठ करके, घर का काम करके मैं सब कुछ तैयार हो गई और उसका भाई भी, वो भी छोटा बेटा भी, वो भी तैयार होकर हम सब रेडी रहते। उसको वेट करते-करते हम थक जाते संगत जी। तो उस दिन ना उसको उठाना पड़ा संगत जी, ना उसको एक बार भी बोलना पड़ा कि तैयार हो जाओ अब हमें जाना है। वो मुझसे भी पहले
यानी कि पूरा रेडी होकर अब हमें जाना है ना, तो चलिए मैं तो रेडी हो गई हूँ। मैं तो इतनी हैरान रह गई, मैं इतनी दंग रह गई। मैंने कहा अरे ये सूरज किस दिशा पर से आ चुका है। तो मैंने मन ही मन कहा, उसके सामने तो नहीं कहा संगत जी, फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता या कुछ उसका मूड ऑफ हो जाता है ना, फिर वो मुझसे गुस्सा करती, लड़ती झगड़ती, कुछ नहीं सुनती, कुछ भी नहीं सुनती। इतना जवान चला संगत जी, क्या ही कहूँ, हमें ही चुप रहना पड़ता है। खैर ये भी मान लिया कि चलो आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, ये जेन जी ये क्या कहलाते हैं, ये लोग ऐसे ही है थोड़े, कहकर भी उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है ना। वो भी करके सब कुछ देख लिया, लेकिन ये चमत्कार उस दिन का बिना कलेश के, बिना उससे मतलब बात किए, मतलब कुछ बताते हुए कि चलो ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ भी कहना भी नहीं पड़ा। इतने सरल तरीके से, इतनी सिंप्लिसिटी से ये हो गया ना संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई, मैं दिल से ही इतनी खुश हो गई कि मेरे लिए तो बड़ा, मतलब बहुत बड़ा त्योहार हो गया है ना ये तो। है भी क्यों नहीं गुरु पूर्णिमा का दिन, तो हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू सो मच पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ये सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही ब्लेसिंग है पापा। तो इसीलिए आपने ही ये सब करा है पापा। आप ही के आशीर्वाद की वजह से, आप ही की ब्लेसिंग के कारण ही ये सब कुछ संभव हुआ है। इतनी खुशियों से भर दी है ना हमारी ज़िंदगी, क्या ही कहूँ संगत जी। कभी कभी डर भी लगता है कि खुद अपनी ही नज़र ना लग जाए, अपनी खुशियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो खैर संगत जी, ये तो बहुत बड़ा वाला शुक्राना था गुरुपा के लिए। गुरुपा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना पापा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमें खुश बनाने का शुक्राना, हर पल हमें खुशियाँ देने का शुक्राना, हर गम को, हर तकलीफ को, हर दुख दर्द को हटाने का शुक्राना। शुक्राना 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 पापा। तो संगत जी एक और सत्संग है जो आंटी जी का है, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी मेरी मासी की बेटी की शादी से हुई 2021 या 22, मुझे याद नहीं है। उस दिन से मेरा लगाव गुरु जी से हो गया। मैं ससुराल में किसी भी भगवान को नहीं मानती, वो किसी और को गुरु मानते हैं। मैंने रोज़ पूजा करते समय अपनी माता रानी और गुरु जी का नाम लेने शुरू कर दिया। संगत जी मैं अपनी माता काली माता को बहुत मानती हूँ। पहले मैं उनका नाम लेकर पूजा करती थी, जब से गुरु जी मिले हैं गुरु जी माता रानी का नाम लेना शुरू कर दिया। संगत जी एक दिन जिस दिए में जोत जलती है उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। मुझे अपने अंकल को भी दिखाया मैंने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते। ये तो मुझे भी ध्यान नहीं है। फिर ससुराल के चक्कर में भी ध्यान कम कर दिया। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि बड़े मंदिर आ, तुझे नया घर ब्लेस करना है। संगत जी यह बात दिवाली के कुछ महीने पहले की है। मैंने अपने अंकल जी को बोला मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। संगत जी इससे पहले बात तो मैं भूल गई। 2022 में मैंने अपनी देवरानी को लेकर अप्रैल के महीने में बड़े मंदिर ले गई थी क्योंकि उसको बेबी चाहिए था। संगत जी उनको देवरानी को जो है मेरी थायराइड और शुगर की वजह से बेबी होने में दिक्कत हो रही थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उनको कहा मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, गुरुजी लंगर प्रसाद खाकर आना। लंगर प्रसाद दवाई का काम करता है। संगत जी हम गए और हमने लंगर प्रसाद खाया। मैंने लंगर प्रसाद खाते खाते गुरुजी से कहा गुरुजी मैं इसे बड़ी आस से लेकर आई हूँ, गुरुजी इसकी झोली एक बच्चे से भरना। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ने अगले ही महीने उसकी सुन ली और वो प्रेग्नेंट हो गई। संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन गुरुजी का आदेश है शुक्राना कर शुक्राना कर। संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। संगत जी दिवाली से पहले मैंने जाना शुरू कर दिया और छोटी दिवाली पर मैंने गुरुजी का स्वरूप खरीदा।
संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। संगत जी मैंने अपने अंकल जी से पूछा और गुरुजी का स्वरूप ले लिया। और संगत जी जब हम बड़ी दिवाली वाले दिन जब अपने अंकल जी के गुरु के मंदिर गए और मुझे एक बहुत बड़ी काली सफ़ेद तितली ने दर्शन दिए उनके मंदिर में ही संगत जी, तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी तितली या कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। संगत जी मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो कि आपके साथ शेयर करे हैं। तो संगत जी आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।